नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका बेसब्री से था इंतजार। बहुत सारे बच्चे लगातार ये चीज पूछते थे, सर पेपर कब होंगे लॉक, कब होंगे लॉक ये पेपर। तो लीजिए, पेपर लॉक होने की डेट आ गई। 11 मई से आपके पेपर्स यानी आज से पेपर लॉक होना शुरू हो गए हैं और 31 मई तक आपके पेपर्स लॉक होंगे। इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आपको मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी मैंने डाल दिया था अपने नोटिफिकेशन में, और साथ ही साथ आप लोगों को कम्युनिटी गाइडलाइन में बता दिया था। तभी मैंने कहा था फॉलो जरूर करते रहना। जो मेजर चेंज है बच्चों वो ये कि जुलाई 23 के एग्जाम्स जो हैं वो अब आप लोगों के ऑनलाइन पोर्टल पर होंगे। ऑनलाइन पोर्टल यानी कि जैसे ट्रिपल सी का होता था एग्जाम, बिल्कुल उसी तरीके के एग्जाम्स होंगे। आप लोगों को अभी और डिटेल में मैं बताऊंगा इसके बारे में आगे अगले वीडियो में कि कितने मिनट का टाइम होगा, कैसे करना होगा, वो सभी कुछ। तो फिलहाल ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे जुलाई 23 के। और एक बड़ा मिथ था वो ये था कि आप लोगों के 4 में से एक प्रैक्टिकल होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग अब इसका टाइम टेबल चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये रहा टाइम टेबल। टाइम टेबल में साफ साफ नीलेट ने दिखा दिया है कि आप लोगों के जो पेपर्स होंगे 8 जुलाई से चालू हो जाएंगे। 8, 9, 10, 11 4 दिन ये पेपर्स हैं आप लोगों के। ये 5.1 जो है बच्चों, ये एमसीक्यू के लिए है। इसमें सिलेबस वही है लेकिन आपका 5.1 बोला गया है, याद रखिएगा। तो इसमें ये 4 पेपर्स होंगे। चारों के चारों पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के ऑनलाइन पोर्टल पे होंगे। उसके बाद आपको 1, 2, 3 एंड 4 4 प्रैक्टिकल्स भी दिख रहे हैं। इसको लेकर काफी सारी मिथ था कि एक प्रैक्टिकल होने वाला है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर खुश भी थे क्योंकि अब उन लोगों को 4 बार ही आप समझ गए होंगे। तो खैर, अब एक ही मतलब कि 4 बार प्रैक्टिकल देना ना पड़ के एक बार देना पड़ता था। लेकिन अब नीलेट ने अपना पुराना पैटर्न फिर से कंटिन्यू रखा है लास्ट टाइम वाला कि आपको 4 प्रैक्टिकल्स देने हैं। प्रैक्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 चारों की जो टाइमिंग उन्होंने या डेट निकाली है वो 31 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में है। यानी कि ऑलमोस्ट आप लोगों के पास लगभग 12 दिन प्रैक्टिकल्स हैं। लेकिन 12 दिन में आपका कौन सा पड़ता है ये आपको देखना पड़ेगा। खैर, वो उसका टाइम टेबल अलग से आएगा। तो फिलहाल तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि 4 दिन कौन कौन से हैं थ्योरी के और कब आपका प्रैक्टिकल बनेगा। उसके अकॉर्डिंगली मेरे को भी अपनी छुट्टियां सेट करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं पेपर कैसे लॉक होगा। तो शुरू करते हैं यहां से पेपर लॉक करना। तो देखिए, पेपर लॉक करने में 2 पैटर्न होते हैं बच्चों, एक पुराना पैटर्न, एक न्यू पैटर्न। तो इसमें लिखा गया है कि इस कैंडिडेट का सिर्फ न्यू पैटर्न पर पेपर लॉक होगा, वही 5.1 पर। दूसरी चीज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिया गया है मीडियम ऑफ एग्जाम्स कैसे देना है ऑनलाइन। और ऑनलाइन एग्जाम तो चलिए है ही, हिंदी में देना है या इंग्लिश में। लेकिन इसको मेरे ख्याल से रखना कोई फायदेमंद नहीं है क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो अभी तक मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा ऑनलाइन पे, जैसे ऑफलाइन में आता था। तो ऑब्जेक्टिव में हिंदी और इंग्लिश किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको पेपर कैसे देना है। यहां पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लीजिए। ये चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें दिया गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस। याद रखिएगा, फर्स्ट चॉइस अगर सेंटर पहले आप चूज कर लीजिए, जैसे मेरे बच्चे मान लीजिए मैं कानपुर में हूं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चूज करूंगा और यहां से मैं कानपुर चूज कर लूंगा। अगर कानपुर मेरे को मान लीजिए फुल हो जाता है, यहां पर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलते, तो मेरे को सेकंड चॉइस भी नीलेट को देनी पड़ेगी जो मेरे नियरेस्ट कहीं होगा। जैसे मैंने नियरेस्ट ले लिया, मान लेते हैं लखनऊ। तो अगर मेरे पास फर्स्ट चॉइस में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बन पाया तो नीलेट ऑटोमेटिकली आपको सेकंड चॉइस में प्रेफरेंस दे देगा। ठीक, तो याद रखिएगा, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस का मतलब ये है, ये नहीं कि पहला और दूसरा पेपर आप लोग समझ रहे हैं। पेपर 99% फर्स्ट चॉइस यानी कि इस सेंटर पे आपके हो जाएंगे। अब कानपुर में जैसे मैंने चूज किया तो 4-5 सेंटर बनेंगे। अभी सेंटर्स का भी नीलेट को बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी बिकॉज अभी तक आप लोगों के जो बच्चों के पेपर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन पेपर कराना है नीलेट को। ट्रिपल सी के लिए तो 7-8 दिन हो जाते थे, तो एक ही दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में ओ लेवल का पेपर कराना है। तो इसका मतलब है उनको कम से कम कुछ नहीं तो 350-400-500 सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सेंटर्स बहुत सारे बनेंगे। हम लोगों ने भी अपने इंस्टीट्यूट की रिक्वेस्ट डाल रखी है कि हमारे यहाँ पे भी सेंटर पड़े, सभी लोगों ने डाली होगी। अब इसी तरह प्रैक्टिकल, ये चीज बहुत अच्छी कर दी नीलेट ने जो बच्चों के फेवर में है। अभी तक क्या होता था, जिस जगह पर आपका सेंटर जाता था वहीं पर ही आपका होम सेंटर पड़ जाता था। इसमें उन बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जिन बच्चों का सेंटर या जो बच्चे बाहर के डायरेक्ट थे। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये आती थी कि सर हमारा इंस्टीट्यूट जो है या हमारे इंस्टीट्यूट के साथ में जो राइवल इंस्टीट्यूट या दूसरा अपोजिट इंस्टीट्यूट है वहां प्रैक्टिकल पड़ जाता है, वो जानबूझ के गुस्से में फेल कर जाता है।
ऐसा भी केसेस देखे गए कि बच्चों का सेंटर, मान लीजिए जैसे मेरे कानपुर सेंटर के ही किसी दूसरे के बच्चे आ रहे हैं या मेरे सेंटर के दूसरे बच्चे दूसरे सेंटर में जा रहे हैं, तो वो जानबूझ के फेल कर दिया गया। तो इसीलिए निलेट ने कहा बच्चों आप चॉइस करो कि आपको अपना प्रैक्टिकल कहाँ देना है। तो आपको अगर लगता है कि मेरा ये वाला डिस्ट्रिक्ट सही नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल मेरे लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपना प्रैक्टिकल कहीं चेंज करवा लीजिए, जिस जगह पे चाहिए जहां पर आपका विचार विमर्श मैच हो जाए। बाकी आप समझदार हैं। सेकंड चॉइस भी आप लोग ले लीजिए यहां से, जो भी आपको चाहिए जहां पर आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकल का। लेकिन आपको याद रखें फर्स्ट चॉइस में ही आपके सारे चारों प्रैक्टिकल्स यही हो जाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन पेपर्स आपका यहां होने वाला है और प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप लोगों के इस जगह पर होंगे। अब इसमें कौन सा सेंटर, अब जैसे मैंने कानपुर, तो कानपुर में 3-4 सेंटर बनेंगे, उनमें से कहां प्रैक्टिकल जाएगा वो आपके उस पर पता चल जाएगा। सिलेक्ट द मॉड्यूल आप लोगों का करंट या प्रीवियस है, तो याद रखिएगा अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं R4 वाले तो प्रीवियस होगा, नए वाले हैं तो करंट होगा। तो नॉर्मली आप लोगों के जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो करंट वाला ही ऑप्शंस ऑप्ट करेंगे। यहाँ पे दिया भी रहता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसे क्लिक करते ही वो खट से बाहर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया, आप नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली हैं। उसके बाद इस कैंडिडेट के 2 पेपर बचे हुए हैं, तो 2 पेपर्स के लिए जैसे वो यहाँ टिक करता है तो आपको दिखाई देने लगा होगा, इस पेपर को क्लिक करते ही इसका थ्योरी और इसका प्रैक्टिकल आपका लॉक हो गया। इसी तरीके से इस वाले का भी थ्योरी क्लिक करेंगे तो इसकी थ्योरी और इसका प्रैक्टिकल लॉक हो गया। यानी कि आप लोगों के जो बचे हुए पेपर्स हैं इनके प्रैक्टिकल्स भी आप लोगों को अब देने हैं। पुराने वाले के पेपर्स जो पास हो गए वो है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको 4 थ्योरी 4 प्रैक्टिकल देने हैं। तो बहुत ही सिंपल है। और अगर फिर भी ना समझ आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डालना, तो मैं आप लोगों के उन कमेंट्स को पढ़ के अगले वीडियो में उसको अपडेट कर दूंगा। बस उसके बाद फीस पेमेंट करनी है बच्चों, और कुछ खास नहीं। अब इसमें 2 सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनको लेकर बड़ी कशमकश है। नंबर फर्स्ट सवाल, जिन बच्चों का एक्सपायर हो गया है रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड हो गया है, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। और नंबर सेकंड, ये मैं बता देता हूं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आ रही है, जिन बच्चों का पुराने ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे और वो ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का सब पास हो गया है, सिर्फ प्रैक्टिकल रिमेनिंग है, उनका क्या होगा। तो मैं अभी अगला वीडियो आप लोगों को इसी संदर्भ में बता रहा हूं कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है वो कैसे रिन्यू कराएंगे, उनके पेपर कैसे होंगे। और जिन लोगों का पुराने कैंडिडेट हैं जिनका सब कुछ क्वालिफाई है, सिर्फ प्रैक्टिकल छूट गया था, तो उन लोगों का क्या सीन है, और ये सारी कुछ अगले वीडियो में मिलेगा। तो पेपर लॉक करने का मेथड सबको समझ आ ही गया होगा, लेकिन अभी आप वेट कर लीजिए, बिकॉज पेपर लॉक करने में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं करंट या प्रीवियस क्लिक करता हूं यहां पर एरर आ जाती है, और एरर आते ही वो तुरंत आपको बाहर कर देता है। अब तो ये बार सही हो गया, एक बार और चेकआउट कर लेता हूं मैं। तो अगर एरर आ रही है बच्चों तो अभी फिर आप पेपर मत लॉक करिएगा, ठीक। सेकेंड चॉइस और कोई ले लेते हैं इस तरीके से, और बस आर टिक करें। हाँ देखिए इस तरह का होना है, एरर ना है, तो बस आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना पेपर लॉक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।